अब आपने कहा कि ये जो मकान बनाए जा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो भक्ति मार्ग में ये कहाँ तक सही है, और ये जो मकान बनाए जा रहे हैं इसके पीछे क्या इनका औचित्य है, क्या इनकी सोच है? देखिए कजोड़ जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं, अगर सतगुरु रामपाल जी अगर इस प्रकार की किसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों के मकान भी बनवाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वो अपने गरीब और निर्धन भक्तों के बनवाएंगे, अपने गरीब और निर्धन भक्तों के बनवाएंगे। बिल्कुल कजोड़ जी, कॉमन सेंस की बात है। आपके घर पर दूध देने वाली गाय है, आपके पड़ोसी के घर पर भी है, आप बाजार से उनका आहार लेके आएंगे, बिनोले लेंगे, खल लेके आएंगे, काकड़े लेके आएंगे, जो पशु आहार होता है। तो आप सबसे पहले कौन सी गाय या भैंस को खिलाएंगे, अपनी को या पड़ोस वाली को? वो तो खुद की को खिलाना पड़ेगा, खुद ही को खिलाना पड़ेगा ना, दूध देने वाली को ही खिलाना पड़ेगा, और दूध देने वाली को खिलाना पड़ेगा क्योंकि वो और अधिक दूध देगी। सही बात। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने भी अपने सत्संगों में बताया कि यदि आपने विशेष आदर और सम्मान देना है, विशेष सेवा करनी है, तो भक्तों की करो, क्योंकि भगत दूध देने वाली गाय है, क्योंकि वो भक्ति पर लगे हुए हैं, उनके पास में भक्ति धन जमा हो रहा है। यदि आप उनकी सेवा करोगे, उनसे प्यार प्रेम से बोलोगे, तो आपको सेवा का फल मिलेगा। और जगत के पास तो खारा पानी है, खारा पानी, उस खारे पानी को यदि आप अपने मटके में डालोगे, आपका पानी भी खारा हो जाएगा। तो इस प्रकार की किसी मुहिम के तहत यदि सतगुरु रामपाल जी मकान भी बनवाएंगे, राशन भी डलवाएंगे, तो सबसे पहले अपने उन भक्तों के मकान बनवाएंगे जो बेचारे आज भी टूटी फूटी झोपड़ियों में रह रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी की 50% संगत, या मैं कहूं इससे ज्यादा, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहती है। आप छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, झारखंड में जाके देखिए, मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, बंगाल में जाकर देखिए, गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं संत रामपाल जी के 50% भगत। बहुत सारे भगत बेचारे पोस्ट वायरल करते हैं बरसात के समय में, उनकी झोपड़ी से पानी टपक रहा है, जहां उन्होंने अपने गुरु का दरबार लगा रखा, वहां पर पानी टपक रहा है। वो समर्थ नहीं है अपना मकान बनाने में, तो उन भक्तों के मकान क्यों नहीं बनाए जा रहे? एक भी भगत ऐसा बता दीजिए इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिसका मकान बनाया गया हो। ये सारे के सारे मकान अनउपदेशी, जगत वाले, आधी अधूरी भक्ति करने वाले, नशा करने वाले, इन लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कमेटी के संपर्क में, उनके रिश्तेदारी में, उनकी जान पहचान वालों के मकान बनाए जा रहे हैं, या फिर किसी गरीब और असहाय का मकान भी बनाया जा रहा है, तो ऐसे गांव में बनाया जा रहा है जहां पर इन आश्रम वालों को पब्लिसिटी मिल सके, इनको वहां पर चौधरी पड़ा मिल सके, इनको मान बढ़ाई मिल सके, इनको गांव वालों का समर्थन मिल सके, इनकी पब्लिसिटी हो जाए। ये ऐसे लोगों के मकान बना रहे हैं। अन्यथा मैं आपको एक वाकया बताता हूं, क्योंकि साध संगति के कार्यक्रमों में बिना सबूतों के, बिना प्रमाणों के कोई बात नहीं होती है। हरियाणा के हिसार जिले के चूली गांव की घटना है। चूली खुर्द, हिसार में पड़ता है गांव, चूली खुर्द। सतगुरुदेव जी के एक बहुत ही पुराने भगत हैं साधु दास जी। साधु दास जी ने भी सतगुरु से धनाना आश्रम में जाकर और फोन पर बात की, और उन्होंने सतगुरु को अपनी आप बीती बताई, क्योंकि साधु दास जी का घर बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा का पूरा जल के सवा हो गया। शायद आपने वो वीडियो भी देखा होगा, अन्यथा आपको दिखाएंगे अभी आगे। पूरा घर उनका जल के सवा हो गया, पूरा सामान जल गया। खुद सतलोक आश्रम वाले वहां गए और उन्होंने वहां रिपोर्टिंग की, पूरा वीडियो बनाया,
पूरा जायजा लिया, सारा घर बिल्कुल जल के नष्ट। और साधु दास जी ने जब सतगुरु से बात की तो सतगुरु ने हिसार जेल से फोन पर आदेश दिया सतलोक आश्रम वालों को, अन्नपूर्णा मुहिम वालों को, कि भाई आप इस भगत का घर पहले से भी कहीं अच्छा बना दो, पहले से भी बढ़िया घर बनाओ इस भगत का। साधु दास जी बड़े प्रसन्न हुए कि परमात्मा ने दया कर दी, अपने घर पर आ गए। उसके बाद आश्रम वाले गए उस घर का जायजा लेने के लिए। सारा जायजा लिया, सब कुछ देखा। थोड़ा सा मैं पहले आपको वो वीडियो दिखा देता हूं एक बार लाइव में, किस प्रकार से सतलोक आश्रम वाले वहां गए और जो भगत रिपोर्टिंग कर रहा है, जो पत्रकारिता कर रहा है, वो भी भगत है, बाकायदा उसने सब कुछ देखा और क्या कुछ कहा, ये वीडियो आप जी देखिएगा पूरा ध्यान से। संकट और विपदा की मैं बात करूं तो ऐसे संकट जो है वो पता चला कि इन बच्चों ने संकट और विपदा की मैं बात करूं तो ऐसे संकट जो है वो इंसानों पर आते हैं जिसको देख के हर एक व्यक्ति दंग रह जाए और गांव के अंदर सन्नाटा छा जाता है। इसमें हरियाणा राज्य के जिला हिसार का ये गांव है चूली कला। चूली कला खुर्द और चूली कला और खुर्द जो है ये एक साथ ही दोनों गांव हैं। इसके अंदर मैं मौजूद हूं और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बड़ा एक संकट आया और संकट के बाद जो है घर के अंदर जो है पूरा का पूरा जो सामान जलकर खाक हो गया। ऐसी संकट की घड़ी में अगर मैं बात करूं कि मदद किसने की, तमाम वो बातें भी होंगी और हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद है। सबसे पहले मैं ये जो मकान आपको दिखाना चाहूंगा, इसके अंदर की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ये जो सोने का माचा है, ये जो है वॉशिंग मशीन, ये रबड़ किस तरीके से पिघला है, कितनी बड़ी ये आपदा थी, ये आप देख सकते हैं। और ये सामान मैं दिखाना चाहूंगा, ये जला हुआ सामान है सारा का सारा। ये बहुत बड़ा एक संकट था जिसके अंदर पूरा घर का जो सामान जलकर खाक हो गया। अभी मेरे साथ जो है यहाँ के जो गांव के सरपंच हैं, घर के जो मालिक हैं साधु राम जी, उनसे भी मैं मिलूंगा। छत भी बढ़ गई, इसकी वॉशिंग मशीन, एलईडी वगैरह, मतलब बहुत काफी नुकसान सारा। हाँ, सब माचे मुचे और सब। सतीश जी थोड़ा सा दिखाना एक बार है, बैटरी लाना बेनीवाल जी, बैटरी लाना। ये देखो, आप धीरे धीरे आना भाई, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाना। ये देखो ये क्या क्या हालात बीतते हैं। ये देखो सारा सामान जल के जो है ना खाक हो गया। ये जो तमाम जो सामान है घर का, और कैमरामैन से बस थोड़ा सा यही कहूंगा, यहाँ जो है इनका टीवी था या जो भी था, और शॉर्ट सर्किट हुआ है जी। ये यहाँ पर डोरी थी, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और आग लगने के बाद में ये काट गई है, ये भी जली हुई है। ये छत कभी भी गिर सकती है क्योंकि पूरी तरह जल गई थी और इसको बाद में बुझाया गया है। हम भी अब खतरे में ही खड़े हैं, वैसे ये कभी भी टूट सकती है। कड़ियां जो है मकान की वो जल चुकी हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, आप थोड़ा सा आगे ले कैमरा। हाँ बिल्कुल, ये जो कड़ियां आप तस्वीरों में देख रहे हैं ना, हाँ ये सारी जल चुकी है ना जी, सारी जल चुकी हैं ये कड़ियां। बिल्कुल। सतीश जी, बेनीवाल जी, आप कह रहे हो जिस प्रकार ये कभी भी गिर सकता छत जी, इसके नीचे खड़े रहना तो खतरे से खाली नहीं है, तो रह नहीं सकता। बिल्कुल। परिवार को भी हम कहना चाहेंगे भाई ये इसके अंदर अब न रहे, क्योंकि इसकी छत का ये दोबारा इसकी छत बदलनी पड़ेगी, उसके बाद में इसका बसात का काम कर इधर। ठीक है, तो ये देखा आपने, तस्वीरें लाइव देख रहे थे आप, कैसा ये मंजर है ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए सब चीजें जो है वो जल चुकी है, सब चीजें जल चुकी है। ये देखिए आप, सब चीजें नष्ट हो चुकी है, दरवाजे जल चुके हैं, सब चीजें, कड़ियां जल चुकी है। और ये देखिए कपड़े, देखिए सब कपड़े जो है वो जले हुए पड़े हैं। डीवीआर था वो भी जल गया, इसके ऊपर था जी, हाँ डीवीआर था यहाँ पे, वो भी जल गया है। ये देखिए किस प्रकार ये पिघला है, ये इसको हम क्या कहें, ये किस प्रकार से कहर जो है ये बरसा और इसके अंदर जो है पूरे परिवार के जो सपने हैं वो चूर चूर हो गए। इसके तो कुजूर जी, आपने अपनी आंखों से देख लिया, दर्शकों ने भी देख लिया, खुद सतलोक आश्रम वाले वहां गए, बाकायदा वीडियो बनाया और खुद कह रहे हैं कि सारा सामान जल के चूर चूर हो गया और जिस छत के नीचे हम खड़े हैं यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। और लाइव आप देख रहे हैं, बिल्कुल बुरी हालत में है घर। अब कजोड़ दास जी, क्या इस भगत का घर नहीं बनना चाहिए था?
बिल्कुल बनना चाहिए, जबकि ये तो भगत है। भगत है ना, बिल्कुल, इनका तो और भी जल्दी बनना चाहिए। पहले बनना चाहिए। जगत वाले तो झूठ बोलकर भी बना सकते हैं, खुद के घर को जलाकर भी बिल्कुल नया बनवा सकते हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद भी आज कई महीने बीत गए, इस भगत का घर नहीं बनाया गया, इसको मना कर दिया गया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के परिवार ने। और कारण क्या बताया कि आपके घर पर तो एक मोटरसाइकिल और एक छोटा हाथी टेम्पू अभी शेष है, हम आपका घर नहीं बना सकते। भाई जब सतगुरुदेव जी ने आदेश दे दिया, क्या हिसार जेल में बैठे उस अंतर्यामी भगवान को, ये आश्रम वाले कहते हैं ना वो तो भगवान है, भगवान है, तो भगवान तो अंतर्यामी होता है। तो जब भगत ने प्रार्थना की थी तो क्या भगवान की आंखों के सामने मकान नहीं आया होगा? तो भगवान ने भी सोच समझ के आदेश दिया होगा ना। जब गुरु ने आदेश दे दिया कि भाई इस भगत का मकान पहले से कहीं अच्छा बना दो, तो मुझ पवन दास के हिसाब से तो इन आश्रम वालों ने उस घर पर जो वीडियो बनवाया है भगत को बेचकर, वो भी बेवकूफी है, वो भी मूर्खतापूर्ण कार्य किया इन्होंने। जब सतगुरु ने आदेश दे दिया कि पहले से अच्छा घर बना दो, तो इन्होंने वीडियो बनवाने की भी जरूरत नहीं थी, तुरंत कार्य उसी दिन से शुरू कर देना चाहिए था। जैसे आम जगत वाले लोगों का 15 दिन में तो मकान बना के तैयार कर देते हैं डबल स्टोरी का, लेकिन इस भगत का मकान अभी तक नहीं बनाया गया और रिजेक्ट कर दिया गया कि भैया आपके पास में तो एक मोटरसाइकिल और एक छोटा हाथी टेम्पू अभी शेष है। वो परिवार उस टेम्पू में सोएगा क्या? अरे अगर टेम्पू शेष है तो क्या उसको भी जला दिया जाए, तब तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी? वो जले हुए टेम्पू को देखकर फिर मकान बनाओगे क्या? या वो परिवार उस टेम्पो में सोएगा क्या? वो गाय भैंस अपने टेम्पो में बांधेगा क्या? इन लोगों ने जानबूझकर सतगुरु के आदेश की धज्जियां उड़ाई, अवहेलना की, क्योंकि दुनिया की नजरों में दुनिया को दिखाने के लिए ये आश्रम वाले संत रामपाल जी को भगवान भगवान, परमात्मा परमात्मा कहते, मानते नहीं है। और उस भगत का मकान अभी तक नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर भगत का मकान वो बनवा देते तो इन लोगों को चौधर नहीं मिलती, इन आश्रम वालों को पब्लिसिटी नहीं मिलती, मजा नहीं आता फिर उस भगत के घर का उद्घाटन करने में, किसी गांव के सरपंच विधायक को बुलाकर उसके हाथों में उस घर की चाबी देने में मजा नहीं आता। लोग ये कहते रहे कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो बाबा रामपाल का भगत था, बाबा रामपाल ने बनवा दिया, इसमें क्या बड़ी बात थी? इनको पब्लिसिटी नहीं मिलनी थी, वहां पर जो मान बढ़ाई की इनको भूख है वो नहीं मिलनी थी इनको। तो जानबूझकर इन्होंने अपने गुरु के आदेशों की अवहेलना की, जबकि गुरु ने आदेश दे दिया उस भगत को। उसके बावजूद भी इन लोगों ने अभी तक उस भगत का मकान नहीं बनवाया। ये टोटल मामला चौधरीपणे का है, दिखावे का है, पब्लिसिटी का है, टोटल काल प्रेरणा है। अब मैं आपको दिखाता हूं, दिल्ली में इन्होंने एक मकान बनाया, जबकि वो मकान जला भी नहीं था, आराम से वो परिवार उस मकान में रह रहा था, टाइम पे अपना खाना पीना भी हो रहा था, लेकिन पब्लिसिटी की भूख में और इन लोगों ने वो मकान बनवाया। और कैसी झूठी एक्टिंग करके संगत से और अधिक दान धर्म लेने का ये प्रयास करते रहते हैं। ये गिरीश भगत है, दिल्ली से है, ये वकील है, गुरुदेव के मुकदमों में भी ये वकील बना हुआ है। इसने आश्रम वालों को इंक्वायरी भेजी कि ऐसे ऐसे दिल्ली में मेरे आसपास के मोहल्ले में एक मकान बनाओ, और वो जगत वाले का मकान बनवाने के लिए, जिस मकान की हालत उस साधुदास भगत से बहुत अच्छी थी,
चूली खुर्द इसार वाले भगत के घर से बहुत अच्छी हालत थी उस घर की, फिर भी जबरदस्ती इस गिरीश ने आश्रम वालों से कहकर वो मकान बनवा दिया। और कैसी एक्टिंग कर रहा है भाई, साध संगति से जुड़े हुए भक्तों को लठों से मारने वाले, मरवाने वाले। एक समय दिल्ली में साध संगति थी, इसी गिरीश ने अपने साथियों को भेजकर पुलिस वालों की मदद लेकर और उस साध संगति में भक्तों को बुरी तरह से मरवाया, पिटवाया। और आज ये मगरमच्छ के आंसू निकालकर संगत से हमदर्दी प्राप्त कर रहा है। और क्या कह रहा है, इनके वचन सुनिए। परमात्मा कहते हैं, साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। और वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की उस गंदगी की फिर निकले मुंह से बात। किस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है कि जब मैंने इस गरीब परिवार को देखा, मैंने इनसे बातें की, इनकी हालात को देखा, इन्होंने 1 महीने से भोजन नहीं किया, 1 महीने से इन बच्चों ने रोटी नहीं खाई, खाना नहीं खाया। मैंने तुरंत सतगुरुदेव जी को फोन लगाया, प्रार्थना लगाई कि हे गुरुदेव, 1 महीने से इन बच्चों ने भोजन नहीं किया। मतलब गुरुदेव अंधे हैं, गुरुदेव को दिखाई नहीं देता कि दुनिया में कौन भोजन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। गुरुदेव अंतर्यामी नहीं है, इनको दिखा तो इन्होंने गुरुदेव को दिखाया कि देखो गुरुजी, आप तो आंखें बंद करके बैठे हुए हो, दुनिया में कितनी आपत्ति आ रही है, दुनिया कितनी दुखी है। 1 महीने से इन बच्चों ने भोजन नहीं किया। आप इसकी एक्टिंग देखिए एक बार, ये मगरमच्छ के आंसू देखिए आप एक बार, जिन आंसुओं के पीछे ये नादान संगत बेचारी पागल होकर इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा देकर अपने कर्म फोड़ रही है। ध्यान से सुनिए। क्या कहना चाहेंगे, अभी इनका बाथरूम भी ऊपर है, इन बच्चियों को आने जाने में दिक्कत होती है। देखिए, कह रहा कि गिरीश जी आप क्या कहेंगे, इन बच्चियों का बाथरूम ऊपर है, इनको आने जाने में दिक्कत होती है। भगत का तो मकान जल गया, उसमें दिक्कत नहीं। और वो दिल्ली वाला परिवार जिसके घर के ऊपर उनका बाथरूम, कह रहा है इनको ऊपर जाकर बाथरूम करने में भी दिक्कत हो रही है, बाथरूम भी नीचे बनवा दो। गजोड़ जी एक्टिंग ध्यान से सुनिएगा। ये तो अच्छा हुआ ये लोग बंबई की तरफ नहीं गए, नहीं तो सलमान खान को और इन सबको तो इस्तीफा ले लेना पड़ जाता। सुनिएगा। जाने में दिक्कत होती है। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है ना, वो इस मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। ये बच्चे पिछले 1 साल से, क्योंकि आज 1 साल हो गया इनके पिताजी को, मतलब जो मृत्यु हुई थी, 1 साल से ये बच्चे बिल्कुल अनाथ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मतलब ठीक है, पड़ोसियों ने जितनी उनसे उनका बना, पड़ोसियों ने मदद की। पर जब पहली बार जब हम इन बच्चों के पास आए तो हमें पता चला कि इन बच्चों ने 1 महीने से रोटी तक नहीं खाई है। पर जब पहली बार जब हम इन बच्चों के पास आए तो हमें पता चला कि इन बच्चों ने 1 महीने से रोटी तक नहीं खाई है। इन बच्चों ने 1 महीने से रोटी तक नहीं खाई है। और ये जहां जहां इनके मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं वर्तमान में गांव में, जो गांव वाले संत रामपाल जी को सम्मान देने के लिए आते हैं, वहां ये वीडियो चलाए जाते हैं। और नादान संगत इन लोगों की झूठी इस रुआई को देखकर, मगरमच्छ के आंसुओं को देखकर बढ़ चढ़ के दान कर रही है काल प्रेरणा से। कह रहा कि 1 महीना हो गया इन बच्चों ने भोजन तक नहीं किया, भोजन तक। 1 महीना? 1 महीना। सुनिए। तो इस तरीके की चीजें जब पता चली ना, तो हमारे हृदय से ऐसे मतलब दर्द हुआ हमें कि भाई मतलब इस काल के लोक में, जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ना, वाकई में ये इतने दुखी बच्चे हैं, मतलब इनका आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो हमने तुरंत जो है संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना करी कि बंदी छोड़। इस तरीके की दुर्दशा हो रही है बच्चों की और इतने दुखी बच्चे, हमने तुरंत जो है संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना करी कि बंदी छोड़। इस तरीके की दुर्दशा हो रही है बच्चों की और इतने दुखी बच्चे। भाई और बहनों, ये भावनाओं में बहकर निर्णय लेने का समय नहीं है। इसी प्रकार से तो राजा जनक को काल ने ठग लिया था। जब वो स्वर्ग में जा रहा था विमान में बैठ के,
तो काल ने राजा जनक को ठग लिया। नरक में 12 करोड़ आत्माओं की वो चित्कार, वो पुकार राजा जनक के कानों में डाल दी। अब इन भक्तों की ये झूठी चित्कार, ये पुकार, ये मगरमच्छ के आंसू, ये एक्टिंग इन नादान संगत को सुनाई जा रही है, ताकि संगत इन कुपात्रों को आंख बंद करके और पैसा दे, और ये कुपात्र उस पैसे का इसी प्रकार से दुरुपयोग करते रहे। कह रहा 1 महीने से इन बच्चों ने कुछ नहीं खाया। कजोड़दार जी वो तो चलो बच्चे थे जिन्होंने 1 महीने से कुछ नहीं खाया इन लोगों के अनुसार। ये भाई गिरीश शर्मा, संत रामपाल जी का भगत, दिल्ली में वकील, 1 महीने तक बिना कुछ खाए पिए ये मुझे जिंदा रह के दिखा दे। सही बात। अगर उन्होंने 1 महीने तक कुछ नहीं खाया तो बच्चे तो सप्ताह भर भी भूख सहन नहीं कर सकते। इतनी बढ़ चढ़ के एक्टिंग क्यों की जा रही है? बॉम्बे में जाना है क्या? एक्टर बनना है क्या? कोई ड्रामा कंपनी में ज्वाइन करना है क्या? क्यों इतना बढ़ चढ़ के झूठ बोला जा रहा है? क्यों बेचारी नादान संगत को गुमराह किया जा रहा है झूठी एक्टिंग करके? कह रहा है 1 महीने से इन बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत जो है ना आदेश करा कि बेटा जो भी उन बच्चों को चाहिए, और उन बच्चों को मैंने गोद ले लिया, वो मेरे बच्चे हैं, वो अनाथ नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज ने आदेश करा कि इनको जो भी चाहिए, जो इनकी सुविधा है वो आप इन्हें दो, खाद्य सामग्री दो, स्कूल में अच्छे स्कूल में। देखा नादान संगत किस प्रकार से आंसू निकाल रही है। इनका घर की मरम्मत कराओ, और इनका जो है जैसे अपने भाई बहनों पर संत रामपाल जी महाराज ने ये भी कहा कि बेटा जब आप उनके पास जाओ ना तो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना। अपने बच्चे जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हो ना, उस तरीके से उन बच्चों को जो है आपने सामान दिलाना है, ये करना है। भगत जी आप यकीन नहीं मानोगे भाई। अब बताओ, चूली गांव का, हिसार जिले का साधुदास भगत, जिसका घर बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण जल के भस्म हो गया, वो दुश्मन था क्या? कह रहा गुरुदेव कह रहे हैं उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह व्यवहार करना और तुरंत उनका मकान बनाओ। वो साधु दास कोई दुश्मन था क्या संत रामपाल जी का? अब ये बच्चे क्या कह रहे हैं? भाई ने तो अपनी एक्टिंग कर दी। अब ये बच्चे क्या कह रहे हैं? खुद सतलोक आश्रम वाले माइक हाथ में लेकर कह रहे हैं कि बच्चों को समय पे भोजन भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, और कह रहा जिस दिन इनको रोटी सब्जी नहीं मिलती उस दिन ये दूध और ब्रेड खाते हैं। जिस दिन इन बच्चों को सब्जी रोटी नहीं मिलती है, कह रहा ये बच्चे खुद कह रहे हैं कि उस दिन हम तो दूध और ब्रेड खाते हैं। कजोड़दास जी मुझे ये बताइए, रोटी सब्जी ज्यादा महंगी है या दूध और ब्रेड ज्यादा महंगा है? बताइए। तो दूध ही महंगा है, ब्रेड महंगी है। आटे से महंगी ब्रेड और सब्जी से महंगा दूध। बिल्कुल। और बच्चे कह रहे हैं जिस दिन हमें रोटी नहीं मिलती हम तो दूध और ब्रेड खाते हैं। किसने कह दिया हम 1 महीने से कुछ खाए नहीं? वो भगत होकर झूठ बोल रहा है, ये बच्चे होकर, जगत वाले होकर बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। सत्य बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? खुद आश्रम वाले, सा न्यूज चैनल वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस दिन इनको सब्जी रोटी नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता, उस दिन ये बच्चे दूध और ब्रेड खाकर काम चलाते हैं। सुनिएगा इनकी वो आवाज़। आइए अब मिलते हैं बच्चों से और सुनते हैं कि वे कैसे इन हालातों में जी रहे हैं। बारिश आ जाए तो पानी भर जाता है, घर में पानी भर जाता है जी, और सब जगह से चोने लगता है, किचन भी चोता है जी। कजोड़दास जी, दिल्ली में लाखों की संख्या में ऐसी झुग्गी झोपड़ियां होंगी बारिश के समय में जो पानी टपकता है। बिल्कुल। उन लाखों में से 50,000 के तो मां बाप भी नहीं होंगे। बेचारे यहां वहां से कचरा चुन के, भीख वाक मांग के अपना काम चलाते हैं। इनको पूरी दिल्ली में एक ही गरीब परिवार दिखाई दिया क्या? अरे लाखों की संख्या में तो दिल्ली की सरकार ने चिन्हित कर रखे हैं। अगर इनको नहीं मिल रहे हैं तो दिल्ली की सरकार से जाके बायोडाटा ले लो, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा हमदर्दी हो रही है तो। अगर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर व्यक्ति का घर बनाना है गरीब का,
तो दिल्ली की सरकार से बायोडाटा ले लो, तुरंत देगी। पूरी दिल्ली में इनको एक ही घर दिखाई दिया अभी तक। मैं तो इन भाइयों को कहता हूं कभी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए अपने घर से बाहर निकलकर दिल्ली की रेलवे लाइन पर जाइए और आपको कई किलोमीटर तक आपको ऐसे ऐसे घर और मकान और लोग दिखाई देंगे जिनकी हालात इन बच्चों से भी गई गुजरी है। कईयों के पास तो घर ही नहीं है, घास फूस डाल के झोपड़ी बना के रह रहे हैं। तो बनाओ ना मकान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर किसी को देगा कबीर भगवान। क्यों नहीं दे रहा कबीर भगवान? पैसे की कमी आ गई कबीर भगवान के पास, मजदूरों की कमी आ गई कबीर भगवान के पास। ये केवल एक दिखावा है, एक ढोंग है, एक ड्रामा है, कुछ अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपनी चौधर के लिए। और ज्यादातर ये काल भक्तों की मर्यादा तुड़वाकर इस प्रकार के ड्रामे करवा रहा है। मेन मकसद है आत्माओं की मर्यादा तुड़वाना, सतगुरु के वचन की अवहेलना करवाना। इस परीक्षा के समय में भगत अपनी श्वासों का अपने समय का सदुपयोग ना कर लें, उसके लिए काल ने इन आश्रम वालों को खड़ा कर रखा है। और ये नादान संगत बेचारी षड्यंत्र को समझ नहीं रही है। ये सूक्ष्म मार्ग है सतगुरु का। काल कसाई तक तक मारे, पग पग पे यो बाणा। संगत समझ नहीं पा रही षड्यंत्र को। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहां मैंने रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। जबरदस्ती तो परमात्मा भी नहीं करेगा यहां कर। और अंत में सतगुरु यही कहता कि भाई मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, मेरा भी काल के साथ एग्रीमेंट है। मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया, समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मर्यादा बताने में कमी नहीं छोड़ी। अब यदि तुम मेरे वचन की अवहेलना करोगे, देखा देखे में भेड़ चाल में मेरे परिवार की पूंछ पकड़ के चलोगे, मेरे ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे, काल के सूक्ष्म जाल में फंसोगे, तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा तो काल के साथ वचन है। ये परमात्मा आप नीचे जाना, अपना ज्ञान समझाना, जो आपके ज्ञान को माने, आपकी मर्यादाओं में रहे, उसी को सतलोक लेकर जाना, बाकी को छोड़ देना। तो गुरु क्या करे भाई? इसलिए गुरु कह रहा है गरीब दास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। ये काल मेरी आत्माओं की मर्यादा तोड़वा देता है, उनको बहका के मेरे नाम पर कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। कि तेरा ही नाम ले लेके तेरे भक्तों को भ्रमित करूंगा। अगर संगत इन वचनों को ध्यान से सुन लेती, चिंतन मनन कर लेती गुरु के वचनों पर, सत्संगों पर, आज ये नादान संगत अपने सुपात्र सतगुरु को छोड़कर इन कुपात्र सतलोक आश्रम वालों के हाथों में ज्योति पाठ और दान का पैसा ना देती अपने कर्म फुड़वाने के लिए। तो बच्चे क्या कह रहे हैं? आश्रम वाले खुद ही कह रहे हैं कि जिस दिन भोजन नहीं मिलता उस दिन तो ब्रेड रोटी खाते हैं, ब्रेड दूध जी। और जैसे ऊपर लैट्रिन तो टूटी हुई है। लैट्रिन भी टूटी है, हाँ जी देखा बेटा। तो बस। और बेटा खाने पीने का कैसे चलता है? जब खाने पीने का होता है तो खा लेते, नहीं होता है तो ले आते हैं। अगर कुछ मिल जाता है, कोई दे जा तो खा लेते हैं, ना तो दूध ब्रेड खा के अपना काम चला लेते हैं। बेटा आपको क्या तकलीफ है? कहते कुछ खाने को मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो दूध और ब्रेड खा के अपना काम चला लेते हैं। मतलब बच्चों ने ये नहीं कहा कि हम भूखे मर रहे हैं, 1 महीना हो गया हम भूख से मर रहे हैं। उन बच्चों ने नहीं कहा कि तुम हमारा मकान बनाओ, हमारे घर में राशन डालो, नहीं। काल बहुत चतुर है। जब कल को ये बातें ऊपर होंगी धर्मराज के दरबार में, तो काल कह देगा जी मैंने कौन से दिन कहा था कि जी जो आपकी शरण में नहीं है, जो मेरे अंडर में है, आप उनका मकान बनाओ। मेरा और आपका तो एग्रीमेंट था कि जो भक्ति करेगा वो आपका, उसके लिए आप जो मर्जी करो, और जो भक्ति नहीं करेगा वो मुझ काल का। आप दखलंदाजी मत करना बीच में। फिर आपने क्यों जबरदस्ती मकान बनवाए? क्यों जबरदस्ती आपने उनके घर में राशन डलवाया? जैसे उनके कर्म थे वो भोग रहे थे। अगर आपने राशन डलवाना था, आपने मकान बनवाना था, पहले आप उनको अपने शरण में लेते, पहले आप उनको अपना बनाते।
ये काल इस प्रकार से कर्मों में फेरबदल करवा के, हेरा फेरी करवा के, वर्तमान में इन आश्रम वालों के माध्यम से नादान संगत की मर्यादाएं तुड़वा रहा है। ये सारा का सारा मामला चौधर का है, मान बढ़ाई का है। इन सतलोक आश्रम वालों की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट है, काल प्रेरित है। इस नादान संगत को समझ में नहीं आ रही है ये बात है। और जिस समय नादान संगत को समझ में आएगी उस समय ये संगत वापस भक्ति मार्ग पर नहीं आ सकती, सतगुरु की पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी होगी।